गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो अभी बरसात का मौसम है और आज 15 अगस्त 2026, मैं आज आपको बात करूंगा वेलनेस बिजनेस में और वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में। सब जानते हैं कि मैं आयुर्वेदिक में बिलोंग करता हूं और अंग्रेजी दवा का बहुत खिलाफ हूं। और आज मैं स्पेशल 15 अगस्त को ये मैसेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने 200-250 साल बेचारे ने जुल्म सहन किया। कुछ लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, हुतात्मा बने, शहीद हुए, इस देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, अपना घर छोड़ा और रात दिन क्रांतिकारी बने, अंग्रेज की जेलों में बहुत यातना सहन की और अपने देश में से अंग्रेज को भगाया। लेकिन उसके पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत जुल्म सहे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 15 अगस्त 2026 और वार है, शायद शनिवार है। ओके, शनिवार है। आज मैं आपको ये मैसेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक ठान लिया था कि बस इनको यहाँ से भगाओ, गोरों को भगाओ, फिरंगी लोगों को भगाओ, अंग्रेज को यहाँ से भगाओ, ठीक है। एक डिसीजन लिया था और हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे। लेकिन एक बात देखो, आज मैं बता रहा हूँ कि हम आज़ाद नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। ओके, हम आज़ाद हुए 47 में, लेकिन देश आज़ाद हुआ। हम आज़ाद कब हो गए? जिस तरह से हमने वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, लेकिन उन्होंने अपने को आज भी गुलाम बना के रखा है अंग्रेजी दवा के। हम समझते नहीं। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरे घर में सब लोग जानते हैं, मेरी वाइफ जानती है, मेरे दोनों बेटे जानते हैं, मेरी बहू जानती है कि ये 72 साल का बूढ़ा, ना इसको कभी बुखार आता है, ना सर्दी आती है, ना खांसी आता है, खोखला आता है, सब कुछ झटपट मोकला हो जाता है। ये आदमी को ना पैरों में दर्द है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कभी हॉस्पिटल का चक्कर काटता है, ना डॉक्टर के पास जाता है। तो यार, ये ऐसा क्या करता है? ना कभी एक्सरसाइज करता है, ना कभी चलने फिरने, कुछ भी नहीं जाता हूँ। बैठ के शान से आराम से बस कुछ ऐसे प्रोडक्ट खाता हूँ जो वेलनेस के फूड सप्लीमेंट है, जिसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे खनिज है। और इतना शानदार प्रोडक्ट अपने हाथ में तो मैं खाता हूँ तो वो लोग देखते भी हैं। लेकिन अभी क्या होता है हमारे ज़माने में, मैं अपनी बात बताऊँ, आज से 60 साल पहले हम लोग 2 भाई 3 बहन थे। हमारे माँ बाप ने हमको कभी लाड़ प्यार किया नहीं और कठोर परिश्रम सिखाया, अनुशासन सिखाया। सुबह में इतना बजे उठना है तो उठना है, इतना बजे सोना है तो सोना ही है। लेकिन आज के बच्चे रात को 1-1 बजे तक मोबाइल में रहते हैं, क्योंकि एक तो शादी लेट करते हैं हमारे बच्चे, उसके बाद उनको भी बच्चा लेट होता है। और सारे पुत्र मोह के रोगी है, धूतराज के माफक, माँ भी और बाप भी, क्योंकि एक एक या दो बच्चे बस। वी टू आवर टू, आसो वी टू आवर वन, बस यही है। चाहे लड़का हो या लड़की, एक बच्चे में इनफ। तो लोग है ना, इतना लाड़ प्यार कर दे, इतना लाड़ प्यार कर दे। अभी मेरे घर में बैक टू बैक छोटे छोटे बच्चे को सबको बुखार आया। डॉक्टर के पास गया तो कम से कम 500 रुपया ले लेता है, क्योंकि चालू डॉक्टर के पास जाते नहीं। अच्छा डॉक्टर रहेगा तो 500 रुपया ले लेता है। उसके बाद में वो बोलेगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, और वो बाहर की दवा लिख के देगा अलग। तो समझो वहाँ गए तो 5,000 की तो चपेट लगी गई। आज को क्यों बता रहा हूँ कि मेरा एक पोता है ना, वो बेचारा बीमार है। उससे छोटा दूसरा भाई, दूसरे लड़के का बेटा है ना, उसको कई दिनों से खांसी है। कितनी दवा लिया, कम नहीं हो रहा है। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वो कैडबरी, बाद में जंक फूड, घर का खाना किसी को खाना नहीं है। सब लोग यही खाते रहते हैं, तो आज वो बीमार रहते हैं। उनके माँ बाप भी परेशान है, स्कूल के भी खाड़े हो रहे हैं। स्कूल भी बहुत महंगी महंगी है, 1-1 लाख रुपया 6-6 महीने में भरना पड़ता है। और अलग अलग दूसरा ये फीस, वो फीस, टर्म फी, ट्यूशन फीस, मदर डे, फादर डे, टीचर डे, फ्रेंडशिप डे, ऐसा करके कई तरह से लूटते हैं। फिर भी हमारे जो वंशज है, मेरे बेटे, मेरी बहू, वो लोग इतने पुत्र मोह के रोगी है। आज डॉक्टर ने उनको ना एक इलाज लिख के दिया, बोला ये टेस्ट कराओ। तो 3 लैब में चेक करा है तो सब जगह 3,000 4,000 बोला। एक ब्लड टेस्ट के अंदर ये टेस्ट कराना पड़ेगा, वो टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर को दिखाओ। मेरे को तो पता है कि उसमें डॉक्टर का कितना कमीशन है, और वो लोग जानते भी है कि मैं ये उम्र में तो ज़्यादा करके बीमारी आती है। लेकिन वो देखते हैं कि यार ये आदमी रात को 1 बजे भी सोएगा तो सुबह में 3:30 बजे नमाज के लिए उठता ही है। फिर नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, फिर मैं थोड़ा सोता हूँ। 9 बजे के बाद फिर मैं वापस नहीं सोता, और दिन में एक पल भी लेटता नहीं। और फिर भी एक्साइटेड हूँ, फायर्ड अप हूँ, सब कुछ हूँ। तो भी वो लोग को समझ में नहीं आता, वो अंग्रेजी दवा के पीछे पड़े ना। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा मैसेज उनको है जो लोग समझते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसमें
100 आने सच्चाई है, क्योंकि अंग्रेजी दवा जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप आज़ाद नहीं हो। सिर्फ आपका देश आज़ाद है, लेकिन आज आप भी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक गुलाम है अंग्रेजी दवा के। और मैं जब तक जीऊँगा ना, कसम खा लिया कि साला अंग्रेजी दवा कभी मुँह में डालूँगा ही नहीं। मैं समझता हूँ साइनाइड ज़हर है, ज़हर, क्योंकि केमिकल ही है। हम लोग केमिकल खा के बीमार होते हैं यार, केमिकल से ठीक होना चाहते तो होएंगे नहीं, बल्कि जल्दी नहीं पड़ जाएंगे। आज हमारा कमाई का कितना सारा मेहनत का पैसा डॉक्टर को लैब में चला जाता है। बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को समझाओ कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अंग्रेजी दवा से बचो। आज 15 अगस्त है, कसम खा लो कि साला ये अंग्रेजी दवा खाना ही नहीं है, मुंह में डालना ही नहीं है। सॉरी, मैं एक थोड़ा एक साइड में आके मैं कुछ बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों से भी इतना ही नफरत करता हूँ और अंग्रेजी दवाइयों से भी इतना नफरत करता हूँ। और ये भी बताता हूँ, मेरे साथ में 165 डॉक्टर है, जिन लोग एलोपैथी का दवा बेचते-बेचते भी आयुर्वेदिक पे आ गए। वो खुद बोलते हैं कि हाँ, सही बात है, क्योंकि उन्होंने भी देखा उनके पेशेंट को ठीक होने के बदले डे बाय डे और ज़्यादा बीमार होते हैं। तो उन्होंने भी बोला, अहमद भाई आपकी बात सही है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ दोस्तों, वेलनेस प्रोडक्ट जो खाओ, फूड सप्लीमेंट लो, सबसे बेस्ट है। अपनी थाली बदल दो, आपकी बीमारी घर से निकल जाएगी। अब भी वक्त है दोस्तों, अपने आप को और अपनी पीढ़ी को बचाओ, नहीं तो कल आपके बच्चे ना बाप बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी वो दौर शुरू हो ही चुका है और आदमी 60 बरस तक भी नहीं पहुंचता है। कहाँ 100 बरस था, 60 बरस बोले तो 40 साल तो वैसे ज़िंदगी के कम हो गए। एक तो कम जिंदगानी, उसमें कम नौजवानी, उससे भी कम वक्त की मेहरबानी। अब भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे। आज 15 अगस्त को मैं सबको आज़ादी की शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ और जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण की आहुति दी, शहीद हुए और हुतात्मा बने, उन सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि वो जहाँ भी हो, अल्लाह ईश्वर जो भी है उनको सुखी रखे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने बलिदान दिया, घर बार त्याग, परिवार को छोड़ा, जेलों में यातना सहन की और आज देश के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी। कम से कम उसकी इज्जत तो करो। ये जो जितने भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए भगत सिंह जैसे, उन लोगों की आत्मा बोलेंगे क्या ये दिन देखने के लिए हमने किया था, आत्मसमर्पण किया था अंग्रेजों की जेल में। हम भी उनके लट्टू बन सकते थे, हम भी सरेंडर करके आज ऐश की ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन वो क्रांतिकारी को लाखों सलाम है कि जिन्होंने हमको आज़ाद रखा। आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे। हमको आज़ाद होना है ना, तो केमिकल वाला ये प्रोडक्ट बंद करो, वो जेनेरिक हो या कोई भी दवा हो, अंग्रेजी दवा से बचो बस। बाहर का जंक फूड बंद कर दो, घर का खाओ। अभी तो कोई भी चीज़ प्योर है ही नहीं दोस्तों, ना हवा प्योर है, ना पानी, ना सब्जी तरकारी, ना फ्रूट, कोई भी चीज़ प्योर नहीं। अपने आप को बचाओ, कम से कम अपने बॉडी के जो चाहिए ना, विटामिन B12, विटामिन D, अपने पास अच्छे प्रोडक्ट है वो खाओ। मैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, आज उस दोस्त का एहसान नहीं भूलता हूँ। तब से मैं खा रहा हूँ 2020 से। ऐसा तो 1996 से जब अमेरिकन कंपनी आई थी एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, और उसकी मैंने ट्रेनिंग लिया था, वेलनेस प्रोडक्ट क्यों खाना चाहिए, हमें सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। इसके लिए आज मैं सुखी हूँ। आज 72 उम्र में भी एकदम अट्टा खट्टा हूँ। डॉक्टर का तो ना मुंह देखता हूँ, ना हॉस्पिटल का कभी बोर्ड देखता हूँ। और फिर भी मेरे घर वाले को समझ में ना आता तो लोगों को क्या समझ में आएगा। ये वीडियो उसको समझ में आएगा जिसके भेजे में ऊपर वाले ने भेजा डाल के भेजा है, नहीं तो फिर वो भी डॉक्टर को ही भगवान मानेगा और डॉक्टर को पूछेगा। मर्जी आपकी है, या तो सुधर जाओगे या सिधर जाओगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे और आपको 15 अगस्त की आज की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।